जहाज शदीद डैमेज हो चुका था और इसके दोनों इंजन भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। जहाज का निचले का हिस्सा वाज़िया तौर पर डैमेज नजर आ रहा था और उसका ऑयल मुसलसल लीक हो रहा था। कॉकपिट में स्क्रीन पर लो ऑयल प्रेशर की वार्निंग बार बार डिस्प्ले हो रही थी और फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर के सामने का पैनल काम करना छोड़ गया था। PIA 8303 दूसरी बार जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रही थी, जिसके दौरान इस जहाज के पायलट ने मेडे मेडे पाकिस्तान 8303 की कॉल दे दी। Runway available to land at 25. Sir, मेडे 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 पाकिस्तान 8303। वो जमीन से मुश्किल से ही 2000 फीट की बुलंदी पर थे। उनको रनवे पर सेफ लैंडिंग करवाने के लिए 2 लेफ्ट टर्न लेने की जरूरत थी, लेकिन अगले ही लम्हे प्लेन ने अपना एल्टीट्यूड खो दिया और वो सीधा जमीन से जा लगा। तो इस वीडियो में हम PIA फ्लाइट 8303 क्रैश की मुकम्मल कहानी जानेंगे और ये देखेंगे कि पायलट की नेग्लिजेंस की वजह से ये प्लेन ऐसी तबाहकुन सूरत हाल में कैसे आया और प्लेन में मौजूद 99 मुसाफिरों का क्या बना, क्या इनमें से कोई बच पाया और इस हादसे ने कैसे पाकिस्तानी सिविल एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सफर का आगाज करते हैं 22 मई 2020 की सुबह, जब रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था और ईद में 2-3 दिन बाकी थे। ये वो वक्त था जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन अपने अरूज पर था, मगर ईद की वजह से PIA ने एक स्पेशल फ्लाइट अनाउंस की जो कि लाहौर से कराची की तरफ जा रही थी। इसी एयरलाइन का नाम PK 8303 था, जिसमें 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स शामिल थे, जबकि इस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर उस्मान आजम की थी। कैप्टन सज्जाद गुल का PIA में 17 साल का एक्सपीरियंस था और फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर उस्मान आजम का 2000 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट अपने मामूल के मुताबिक लाहौर से 1:05 पर कराची की तरफ रवाना हुई। पायलट और फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर रूटीन की बातें कर रहे थे और जब क्रू मेंबर्स उन्हें स्नैक्स के लिए पूछती है तो कैप्टन सज्जाद गुस्से से जवाब देते हैं कि उनके साथी का रोजा है और स्नैक्स लेने से मना कर देते हैं। इसी दौरान जब PIA की ये फ्लाइट 36,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचती है तो को पायलट प्लेन को ऑटो मोड पे लगा देते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि त्यारे को उड़ाने की जिम्मेदारी को पायलट उस्मान पर थी, जबकि कैप्टन सज्जाद गुल का काम मॉनिटरिंग करने का था। ये फ्लाइट जब नवाबशाह तक पहुंची तो उसकी हाइट और स्पीड में गैर मामूली इजाफा देखा गया और इस इजाफे के साथ जब ये फ्लाइट मलकी की लोकेशन पर पहुंची तो उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से वार्निंग दी गई कि इनकी हाइट 15,000 फीट के करीब है, जो कि इंटरनेशनल एविएशन के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। इसलिए उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से कहा गया कि वो प्लेन को टर्न करे और एक चक्कर लगाए ताकि इनकी स्पीड और एल्टीट्यूड में कमी वाक़या हो। लेकिन कैप्टन सज्जाद गुल ने इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कहा कि हमें प्लेन को चक्कर देने की जरूरत नहीं है और हम बगैर किसी चक्कर के ही प्लेन की स्पीड और हाइट में कमी कर लेंगे। इसके बाद जब प्लेन कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर था तो प्लेन का एल्टीट्यूड 7,000 फीट के करीब था, जबकि इसको 3,000 फीट के करीब होना चाहिए था। इस मुकाम पर भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ से कैप्टन और फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर को मल्टीपल वार्निंग दी गई कि इनकी स्पीड और एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है और इनको एक बार फिर से प्लेन को चक्कर लगवाने के लिए कहा गया। लेकिन कैप्टन सज्जाद गुल ने एक बार फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हदायत को नजरअंदाज किया और उससे कहा कि हम मैनेज कर लेंगे, खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त तक को कैप्टन उस्मान को सज्जाद गुल की नेग्लिजेंस का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने भी कैप्टन से कहा कि सर हमें प्लेन को चक्कर देकर इसकी स्पीड और एल्टीट्यूड कम कर लेनी चाहिए, वरना हम किसी बड़े सानहे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सज्जाद गुल ने उस्मान को तसल्ली देते हुए कहा कि आज मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वालों को गलत साबित करके रहूंगा। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक सज्जाद गुल मल्टीपल टाइम साइकोलॉजिकल असेसमेंट में फेल हो गए
गए थे, इसलिए उनको कुछ अरसे पहले ही फ्लाइंग के लिए अनफिट करार दिया गया। लेकिन उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू PIA में फिर से कैप्टन का ओहदा हासिल कर लिया था। इसलिए अभी तक के वाकया में हम देख सकते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मल्टीपल वार्निंग के बावजूद किस तरह कैप्टन सजाद गुल अपनी जिद पर कायम रहे। जब ये त्यारा 3500 फीट की बुलंदी पर फ्लाई कर रहा था, तब जाके कैप्टन सजाद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने 7500 फीट पर मिनट की स्पीड से और 13 डिग्री के एंगल से जहाज को रनवे की तरफ लैंड करवाने की कोशिश की। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा था और लैंडिंग एंगल भी नॉर्मल से 3 दर्जे ज्यादा था। और इन गलतियों के अलावा एक और सबसे बड़ी गलती कि पायलट और को पायलट को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि उन्होंने लैंडिंग गियर नहीं खोला। और ये गलती PIA 8303 के क्रैश के लिए आखिरी कील साबित हुआ। इसका नतीजा वही होना था जो हमें आगे देखने को मिला, यानी कि प्लेन का निचला हिस्सा जमीन से टकरा रहा था, जबकि जहाज के दोनों इंजन भी जमीन से लगने की वजह से डैमेज हो गए थे। इसमें से एक इंजन आग लगने की वजह से मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। इस सूरत हाल में को कैप्टन उस्मान ने जहाज को एक बार फिर से हवा में उठाने का फैसला किया। अब PIA 8303 का एक इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो गया था और दूसरा इंजन अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। इस खौफनाक सूरत हाल में भी कैप्टन सजाद गुल को यही लग रहा था कि वो किसी न किसी तरह PIA फ्लाइट 8303 को लैंड करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फजा में ही जहाज का लैंडिंग गियर खोलने का फैसला किया, जो कि उनकी एक और बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि लैंडिंग गियर पहले ही खोलने की वजह से जहाज की रफ्तार और भी ज्यादा कम हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस सूरत हाल का अंदाजा लगाते हुए कैप्टन सजाद गुल से मल्टीपल टाइम कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें कहा कि वो रनवे की किसी भी साइड पर लैंडिंग करवा सकते हैं। लेकिन सजाद गुल ने अभी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये यकीन दहानी करवाई कि वो 3000 फीट की बुलंदी से रनवे पर लैंड करवाने की पोजीशन में है। अगरचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अभी तक इस बात का इल्म नहीं था कि जहाज का एक इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और जहाज का फ्यूल मुसलसल लीक हो रहा है। यही चीज हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जो कि हादसा होने के कुछ मिनट पहले कैप्टन सजाद गुल और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मबैन हुई। लेकिन कुछ लम्हे के बाद जहाज में टेक्निकल एरर होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का PIA फ्लाइट 8303 से कॉन्टेक्ट खत्म हो चुका था। उस जहाज का दूसरा इंजन भी बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था। अब ये बात वाज़िया हो चुकी थी कि कुछ मिनटों बाद ही ये त्यारा हादसे का शिकार हो जाएगा और हुआ भी यही कि कुछ मिनट बाद ही ये त्यारा रनवे के कुछ किलोमीटर के फासले पर वहां पर मौजूद एक रेजिडेंशियल एरिया जिसका नाम मॉडल कॉलोनी था, जिसकी वजह से त्यारे में बैठे 89 मुसाफिर और 8 क्रू पर्सन मौके पर ही शहीद हो गए। जबकि रेजिडेंशियल एरिया में गिरने की वजह से वहां पर कई बिल्डिंग को काफी भारी नुकसान हुआ और लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर एक हलाकत भी रिपोर्ट हुई। तबाहशुदा त्यारे में से 2 लोग मौजूदाना तौर पर जिंदा बच गए, जिसमें एक बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मकसूद थे, जबकि दूसरे सर्वाइवर का नाम मोहम्मद जुबैर बताया जाता है। जफर मकसूद की हालिया बुक में उन्होंने इस वाकया को बयान करते हुए कहा कि इस फ्लाइट के क्रैश करने से कुछ मिनट पहले जहाज में क्यामत का समा था। हर तरफ चीखो पुकार थी, जबकि जहाज मुसलसल झटके ले रहा था और एयर होस्टेस मुसलसल कलमा तैयबा का विर्द कर रही थी और मुझे ये मालूम हो चुका था कि हम बचने वाले नहीं हैं। जबकि इस प्लेन क्रैश के दूसरे सर्वाइवर जुबैर के मुताबिक जब उसकी आंख खुली तो उसने हर तरफ आग ही आग देखी और यही बात लोकल लोगों ने की जो उस मौका पर वहाँ मौजूद थे। हिट करने के बाद जब मैंने देखा है तो स्मोक वगैरह थी, आग वगैरह थी, सारी चीज़ें थी, लोगों का शोर पुकार थी। ये अलमनाक वाक़या इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान एविएशन सिस्टम में कितने लूप होल मौजूद है, जिसकी वजह से मुल्क में न जाने कितने ऐसे पायलट्स मौजूद हैं जो कि जहाज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी काबिलियत और मेंटल फिटनेस इस काम को सरअंजाम देने के काबिल नहीं है। इसलिए जब जून 2020 में इस वाक़े की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंजरे आम पर आई तो उसने भी इस हादसे की मुकम्मल जिम्मेदारी पायलट और को पायलट खास तौर पर कैप्टन सजाद पर डाली, क्योंकि
क्योंकि वो मुसलसल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे थे और स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये क्रैश एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, क्योंकि जहाज फ्लाई करने के लिए 100% फिट था, जबकि फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में 62% ब्लेम पायलट्स पर डाला गया और 38% ब्लेम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर डाला गया। और जब हुकूमत ने इस वाक़े की मजीद इन्वेस्टिगेशन की तो तब के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर ने पार्लियामेंट के सामने इस बात का इत्तराफ किया कि PIA में 207 से ज्यादा पायलट्स के लाइसेंस फेक है, जो कि इस चीज को जाहिर करता है कि PIA में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से करप्शन और मिसमैनेजमेंट किस अरूज तक पहुंची है, जिससे जाहिर होता है कि हजारों डॉलर्स का जहाज कैसे अनएक्सपीरियंस पायलट्स के हाथों में थमा दिया जाता है। इन्हीं इंकशाफात की वजह से यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि PIA की ऑथराइजेशन को सस्पेंड कर दिया और अमेरिका की FAA एजेंसी ने पाकिस्तानी एविएशन सेफ्टी को डाउनग्रेड कर दिया, जिस वजह से न सिर्फ PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी क्रेडिबिलिटी को काफी बुरा नुकसान हुआ। इस वजह से कतर, एमिरेट्स और टर्किश एयरलाइन ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को अपनी फ्लाइट्स के साथ काम करने से टेम्परेरी तौर पर मना कर दिया और ICAO ने पाकिस्तान को ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी सिविल एविएशन की ओवरसाइट इनसे एक बार फिर दोबारा करवाए। इन इक़दामात की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यू पायलट वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स का आगाज किया, जिससे फेक लाइसेंसेस का मामला काफी तौर पर हल हुआ। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन अथॉरिटी खास तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फिर से स्ट्रक्चर किया ताकि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया जा सके, जिससे फ्यूचर में ऐसे वाकयात से बचा जा सके। लेकिन इन रिफॉर्म्स की रफ्तार काफी स्लो थी, मतलब कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन में काफी महीने लग गए। आखिर में अगर हम फ्लाइट 8303 क्रैश की बात करें तो हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये हादसा सिर्फ पायलट या ह्यूमन एरर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी था, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। और ऐसा वाकया एक वेकअप कॉल होता है कि सिस्टम में किस लेवल पर लूप होल मौजूद है, और अगर फ्यूचर में हमें ऐसे वाकया से बचना है तो हमें इस तरह के लूप होल्स को मुकम्मल तौर पर एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि चंद पायलट्स को नौकरियों से निकाल देने से या मरने वाले के लवाहकीन को कुछ पैसे देकर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बारिल जुमा नहीं हो सकती, बल्कि गवर्नमेंट का PIA अदारे में मुकम्मल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और प्रॉपर मेरिट की बुनियाद पर हायरिंग होनी चाहिए। और PIA को अपनी एयरलाइन सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है, जिससे मुसाफिर PIA पर दोबारा सवार हो सकेंगे, बल्कि इनका ट्रस्ट भी रीबिल्ड हो सकेगा और इस तरह PIA का शुमार एक बार फिर दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में हो सकेगा। अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।